हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। सुबह हो गई है और मैंने सुबह का सारा काम निपटा लिया है। जो खाना वाना का था उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। ये देखिए, मैं जो जहाँ कपड़ा का जगह होता है वहाँ रख रही हूँ। तो ये जो कपड़े थे वो मैं घर में रख दिया। और ये देखिए, मेरा ये जो है अलमारी पूरा टूट गया है आगे से, और टूटा भी है अपने से नहीं, इसे मार के तोड़ा गया है। ये मेरे जो है पति की काम है ये सब। ये भी तो इसको भी तोड़ दिए हैं। बहुत सारे चीज़ मेरे घर में हैं जो कि मैं आपको आगे भी वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मार मार के और तोड़ देते हैं। तो ये भी जो है यहाँ से यहाँ तक लगता था पहले, तो इसको कुछ नहीं मिल रहा था, तो इतना गुस्से से ऐसा लात मारा कि बस ये देखिए पूरा टूट गया है, अंदर चला गया है। और ये अलमारी ये साइड का ठीक है, यहाँ पर एक कील लगी हुई है, कांटी लगी हुई है जो कि इसको रोकता है, लेकिन ऐसा लात से मारा कि वो कांटी टूट के निकल गई और ये पूरा अंदर चला गया। तो ऐसे ही आए दिन करते रहते हैं। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि शेयर करूं किसी को, क्योंकि मन में कोई भी इस तरह की बात होती है तो मन में घुटन सी होती है। तो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। मैंने किसी को इतनी सारी बात नहीं बताया। तो बात उन दिनों की है जब मेरी 6 या 7 साल की मेरी बेटी थी, जब मुझे 9 बजे रात में रेलवे स्टेशन पे मुझे छोड़ के और मेरे हस्बैंड भाग गए थे। तो मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं अब घर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पास 1 रुपये भी पास में नहीं थे और मुझे इस तरह से छोड़ के और चले गए। और फिर मैं क्या की, तो मैं आज आपको ये बता रही हूँ कि मैं जा रही थी, मतलब मम्मी के घर नहीं, मैं तो ससुराल ही जा रही थी। लेकिन स्टेशन पे मिलने के लिए मेरी बहन आई थी। तो जब मैं ट्रेन से उतरी तो मेरी बहन मेरे से मिलने के लिए स्टेशन पे आई, क्योंकि मैं स्टेशन से मैं घर नहीं जाने वाली थी अपने माँ के घर, मैं सीधा ससुराल जाने वाली थी। इसके लिए मेरी बहन और उसके हस्बैंड मेरे से मिलने के लिए स्टेशन पे आए थे, क्योंकि उसकी शादी की 5 साल हो गई थी, लेकिन वो मुझसे शादी के बाद फिर मिली नहीं थी। तो इसके लिए वो मिलने मेरे से आ रही थी। और शायद ऐसी बात थी कि मैं जब तक ससुराल में रहती, उसके बाद माँ के घर जाती, तो तब तक मेरी बहन और कहीं जाने वाली थी। इसके लिए मेरे से मिलने के लिए स्टेशन पे ही वो आ गई थी। लेकिन मेरी स्टेशन पे मैं जैसे ट्रेन से उतरी और मेरे हस्बैंड भी ट्रेन से उतरे, तो मेरी बहन को जो देखा तो पता नहीं क्या हुआ मन में, जो कि मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गए कहाँ गए। उसने पूछा कि जीजा जी कहाँ हैं, तो मैं बोली अभी तो यहीं थे। फिर मैं इधर उधर देखने लगी, ढूंढने लगी, तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं तो परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूँ, मैं घर कैसे जाऊँ। मेरे पास तो मतलब कि 10 रुपये भी नहीं है, जो कि मैं कैसे मैं घर जाऊँ। तो फिर अब मैं क्या करूँ, मैं इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी कि कहाँ है कहाँ है। तब मेरे मन में ऐसा लगा कि ये मुझे छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आम बात हो चुकी थी इस तरह से करना कि कुछ भी कर देते थे। लेकिन मैं समाज के डर से मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। तो मेरी बहन ने मुझे बोला क्यों इतनी परेशान क्यों हो। तो फिर मैं बोली कि देखो ऐसे ऐसे है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मैं घर कैसे जाऊं। तो अब बहन के हस्बैंड से तो मांगने में मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि मैं कैसे बोलूं। तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है तो मुझे दो। तो उसने बोला नहीं मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इनसे मांग के फिर देती हूँ तुमको। तो मैं बोली कि डायरेक्ट नहीं मांगना, क्योंकि डायरेक्ट मांगोगी तो फिर ख़राब लगेगा। तो तुम ऐसा बोलो कि आर्या को, मतलब मेरी बेटी का नाम आर्या है, कि आर्या को मैं पहली बार देख रही हूँ, मतलब शादी के बाद मैं देखी नहीं हूँ, मेरे शादी के बाद पहली बार मैं आर्या को देखी हूँ, तो मैं उसको 100 रुपया दूंगी, इसके लिए मुझे 2 पैसे। तो उसने सही में अपने हस्बैंड के बोला कि मैं आर्या को 100 रुपया देने वाली हूँ, तो आप मुझे दो। तो फिर उसने पैसे मेरी बहन को दिए और मेरी बहन ने चुपके से मुझे आके 100 रुपया दिए। उसके बाद उसके हस्बैंड, उस समय उसके हस्बैंड चले गए थे। मेरी आर्या को जब पहली बार देखे थे तो उसको खिलाने के लिए कुछ लेते गए कि चलो कुछ खिला के लाता हूँ। तो उसको पता नहीं कुछ खिलाए और आइसक्रीम दिलवाए और
उसके बाद उसको लेके फिर आए। साथ में मेरी बहन का जो है 2 साल लगभग का 2 साल का 3 साल का छोटा सा बेटा था, उसको भी साथ में लेके गए थे। उसको और आर्या को दोनों के ले जाके और आइसक्रीम खिलाए और खिला के लाए। तब तक मेरे हाथ में 100 रुपया आ गए थे, तो मैं थोड़ी सी मुझे राहत मिली कि अब मैं जा सकती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं फिर कहाँ गई तो अपनी ननद के घर, और मैंने अपनी ननद के घर में जाके सारी बातें बताई। तो मेरी ननद को ऐसा मतलब कुछ अचंभा नहीं हुआ कि इस तरह से हुआ तो बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं, कोई रिएक्ट नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं भी जो है उसके बाद मैं भी कुछ ज़्यादा बोली नहीं, क्योंकि मैं उस समय तक ज़्यादा मैं बोलती नहीं थी। और ये बात थी मेरी जब बेटी 6-7 साल की थी उस समय की। लेकिन आज भी ये सब बातें जब याद आती है तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन ये एक ही घटना नहीं थी, इस तरह मेरे पास हज़ारों घटना है, क्योंकि इन 22 साल में कितने सारी बातें हुई है, जो कि मैं आगे वीडियो में आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। ये एक अच्छा साधन है जो कि अपनी कोई भी दुख सुख की बात जो है अपनी शेयर कर सके। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी जो है आप बीती बता रही हूँ कि हाँ इस तरह से मेरे साथ मेरे लाइफ में हुआ। लेकिन अब थोड़ी पहले से मैं मजबूत हो गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि किसी के लाइफ में इस तरह से जैसे मैंने झेला है इस तरह किसी को नहीं झेलना पड़े। तो ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि शुरुआत में तो मुझे ऐसा एहसास भी नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है। मैं तो पहले बहुत खुश रहती थी, जब शादी नहीं हुई थी मैं तो बहुत खुशहाल लड़की थी। लेकिन मेरे जीवन में ऐसा होगा मैं कभी सोची भी नहीं थी। लेकिन किसके नसीब में क्या लिखा है कौन जानता है, जो होना रहता है वो तो होता ही है। किसी जन्म का मेरा पाप होगा जिसका मैं प्रायश्चित यहाँ पर कर रही हूँ, और आगे देखिए क्या होता है। अगर आप लोग हमारा साथ दें तो मेरी बच्चे की आगे की पढ़ाई जो है वो भी हो सकती है। इसी तरह से मेरे जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं और किस्से हैं जो कि सुनाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं अपनी जो बात है अपने दुख दर्द जो भी हैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। मेरे इस वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर करें।